नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी उड़ने की शक्ति यानी कि सिद्धि कैसे पाएं। इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतर ध्यान होने की शक्ति कैसे पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं और इसको पाने के तरीके क्या हैं। इसे आप गायब होने की शक्ति भी कह सकते हैं। विज्ञान अभी इस तरह की शक्ति पर काम कर रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में व्यक्ति गायब होने की कोई तकनीकी शक्ति प्राप्त कर ले। योग अनुसार कायागत रूप पर संयम करने से योगी अंतर ध्यान हो जाता है। फिर कोई उक्त योगी के शब्द, स्पर्श, गंध, रूप, रस को जान नहीं सकता। संयम करने का अर्थ होता है कि काबू में करना हर उस शक्ति को जो अपने मन से उपजती है। यदि यह कल्पना लगातार की जाए तो मैं लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हूँ तो यह संभव होने लगेगा। कल्पना यह भी की जा सकती है कि मेरा शरीर पारदर्शी कांच के समान बन गया है या उसे सूक्ष्म शरीर ने ढक लिया है। यह धारणा की शक्ति का खेल है। भगवान शंकर कहते हैं कि कल्पना से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। कल्पना की शक्ति को पहचाने। जात स्मरण का प्रयोग, इसे पूर्व जन्म ज्ञान सिद्धि योग कहते हैं। जैन धर्म में इसे जात स्मरण कहते हैं। इसका अभ्यास करने या चित्त में स्थित संस्कारों पर संयम करने से पूर्व जन्म का ज्ञान होने लगता है। आत्मबल की शक्ति, योग साधना करें या जीवन का और कोई कर्म आत्मबल की शक्ति कहें कि मानसिक शक्ति का सुदृढ़ होना जरूरी है। तभी हर कार्य में आसानी से सफलता मिल सकती है। यम नियम के अलावा मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा आदि पर संयम करने से आत्मबल की शक्ति प्राप्त होती है। बलशाली शरीर पाने के लिए कौन सी शक्ति होती है? आसनों के करने से शरीर तो पुष्ट होता ही है, साथ ही प्राणायाम के अभ्यास से वह बलशाली बनता है। बल में संयम करने से व्यक्ति बलशाली हो जाता है। बलशाली अर्थात जैसे भी बल की कामना करें वैसा बल उस वक्त प्राप्त हो जाता है। जैसे कि उसे हाथी बल की आवश्यकता है तो वह प्राप्त हो जाएगा। योग के आसन करते करते यह शक्ति प्राप्त होती है। सोच से संचालित होने वाली इस शक्ति को बल संयम कहते हैं। उपवास योगा सिद्धि, कंठ के कूप में संयम करने पर भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाती है। कंठ की कूर्मा नाड़ी में संयम करने पर स्थिरता व अनाहार सिद्धि होती है। कंठकूप में कच्छप आकृति की एक नाड़ी है, उसको कूर्म नाड़ी कहते हैं। कंठ के छिद्र जिसके माध्यम से पेट में वायु और आहार आदि जाते हैं उसे कंठकूप कहते हैं। कंठ के इस कूप और नाड़ी के कारण ही भूख और प्यास का एहसास होता है। इस कंठ के कूप में संयम प्राप्त करने के लिए शुरुआत में प्रतिदिन प्राणायाम और भौतिक उपवास की आवश्यकता है। उदान शक्ति, उदान वायु के जीतने पर योगी को जल, कीचड़ और कंकर तथा कांटे आदि पदार्थों का स्पर्श नहीं होता और मृत्यु भी वश में हो जाती है। कंठ से लेकर सिर तक जो व्यापक है वही उदान वायु है। प्राणायाम द्वारा इस वायु को साधकर यह सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही और भी सिद्धियों के बारे में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।